आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में बात करेंगे ऐसे कानून की जिस कानून के अंतर्गत आपको वन साइडेड यानी कि एक तरफा डाइवोर्स तो मिल जाएगा, लेकिन आपको एक पैसा मेंटेनेंस के नाम पर, एलुमनी के नाम पर नहीं देना पड़ेगा। और तो और पत्नी खुद सामने से आकर आपसे कहेगी कि आप डिवोर्स ले लीजिए और मैं अपने सारे केसेस वापस लेती हूँ। तो चलिए आज के केस स्टडीज़ के इस लेक्चर में डिटेल में बात करेंगे कि कानून क्या कहता है और किस कानून के अंतर्गत आपको वन साइडेड डाइवोर्स उस परिस्थिति मिल जाती है जहाँ पर आपको एक भी पैसा ना मेंटेनेंस के नाम पर ना एलुमनी के नाम पर आपको पत्नी को नहीं देना पड़ेगा और पत्नी खुद सामने से आकर कहेगी मैं डिवोर्स देने के लिए तैयार हूँ और अपने सारे केसेस भी वापस लेती हूँ। जय जिनेंद्र हूँ क्रिश्चियन। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। और आज का लेक्चर पति और पत्नी दोनों के लिए, क्योंकि दोनों को एक कानून जान लेना बहुत ज़रूरी है, अन्यथा ऐसा भी हो सकता है कि पत्नी को सजा भी हो सकती है। चलिए शुरुआत करते हैं। नंबर 1, कानून ये कहता है कि अगर पत्नी बिना किसी कारण के अलग रह रही है तो फिर उसे मेंटेनेंस, एलुमनी, कॉम्पनसेशन, लिटिगेशन चार्ज एक पैसा नहीं देना पड़ेगा। कानून ये कहता है, लेकिन यहाँ पर पति को ये नियम पता होना चाहिए कि पति साबित कैसे करे कि पत्नी बिना किसी कारण के अलग रह रही है। तो जो पत्नियां बिना किसी कारण के अलग रह रही और पति को ये पता लग गया और वो साबित करने में सफल हो गया तो फिर पत्नी को एक पैसा नहीं मिलेगा, ना मेंटेनेंस का, ना एलुमनी का, ना केस लड़ने का और ना ही कॉम्पनसेशन का, एक भी पैसा नहीं मिलेगा। तो जो पत्नियां बिना किसी कारण के अलग रह रही हैं उनके पास एक ही ऑप्शन है कि आपस में सेटलमेंट कर लें। तो पति के लिए इस तरीके से साबित करना पड़ेगा उसे इस नियम को कि उसे बताना पड़ेगा कि मेरी कोई गलती नहीं है और मैंने अपनी पत्नी को किस तरह से अपने घर में कितने प्यार से रखा था, कितना मैंने उसका ख्याल रखा। उसके बावजूद ही पत्नी चली गई और झूठे आरोप लगा रही है। बस साबित हो जाएगा कि पत्नी बिना किसी कारण के अलग रह रही है। नंबर 2, अगर आपकी पत्नी आपके घर में रखा हुआ आपका जेवर चुरा के ले गई, आपका पैसा चुरा के ले गई, आपके कीमती डॉक्यूमेंट्स चुरा के ले गई है, या फिर आपके घर में तोड़फोड़ की है, तो या फिर उसने केस के दौरान वापस घुसने का प्रयास किया और आपके घर में तोड़फोड़ की है, और इसमें जो लोग भी शामिल हैं उन सब के विरुद्ध आप भारतीय न्याय संहिता 2023 के अंतर्गत आपराधिक मामला दर्ज करवा सकते हैं। जैसी पत्नी और उसके परिवार के लोगों पर यह आपराधिक मामला दर्ज होता है, वैसे ही कई मामलों में देखा गया कि पत्नी सेटलमेंट के लिए तैयार हो जाती है, क्योंकि अपराध किया है, पति और उसके परिवार के पास सबूत हैं। तो सबूतों के आधार पर पत्नी और उसके परिवार को जो भी इस अपराध में शामिल होगा उसे कोर्ट दंडित कर सकती है, जेल भेज सकती है, जुर्माना भी लगा सकती है। और इसी डर के कारण पत्नी सेटलमेंट करती है, क्योंकि पत्नी को पहले ऐसे लगता है मेरे एक फ़ोन लगाती हूँ पुलिस दौड़े हुए चली आती है, मैं एक शिकायत लिखती हूँ महिला आयोग को तत्काल महिला आयोग हमारे साथ खड़ी हो जाती है, मैं मानवाधिकार को एक शिकायत लिखती हूँ तत्काल मानवाधिकार वाले हमारे पास आ जाते हैं, हमारी सहायता करते हैं। लेकिन पत्नी को ये नहीं पता कि अगर मैं कोई अपराध करूँगी तो फिर ये कोई आपका साथ नहीं देंगे, ये आपके विरुद्ध में खड़े हो जाएंगे, क्योंकि कानून सभी के लिए एक बराबर। और पत्नी यहाँ पर एक गलती कर दी कि उसने उसके परिवार के गहने चोरी कर लिए। तो चोरी करना अपराध है, कोई भी करे, फिर इसमें आपकी पुलिस मदद नहीं करेगी कि आप कॉल करें साहब मैंने चोरी कर ली और इनको अंदर डाल दो, तो पुलिस कहेगी तुम चोरी करो उनको अंदर डालें, तुमको अंदर डालेंगे और तुमको ही अंदर कर देंगे। चोरी करना, तोड़फोड़ करना, अशांति फैलाना, दबंगी करना, जबरन घर में घुसना, अगर ऐसा करते हुए पाए गए और सबूत हुए तो आपके खिलाफ कंप्लेंट भी होगी और कोर्ट आपको दंडित भी करेगी। और इसी डर की वजह से जब पत्नी यहाँ फंस जाती है तो फिर सज़ा की डर की वजह से, दंड की डर की वजह से फिर सेटलमेंट पे आ जाती है। नंबर 3, अगर पति और उसके परिवार के लोगों के ऊपर पत्नी और उसके परिवार के लोगों ने झूठे आरोप लगाए, झूठे केस किए, झूठी गवाही दिए, तो पति के पास बचाव के लिए अपना ऑप्शन है कि पुलिस कंप्लेंट केस है तो उसमें जाके सुप्रिय अधिकारी को शिकायत दे के मामला झूठा है, जांच की जाए, मेरे पास सारे सबूत हैं। और अगर मामला कोर्ट में है तो डिस्चार्ज लगाएं या क्वेश्चन में जाएं। और अगर गलत जगह से मामले को दर्ज कराया गया है तो जुडिक्शन का प्रयोग करें, और लंबे समय के बाद ये केस दर्ज कराया गया है तो लिमिटेशन का प्रयोग करें। और अगर मेंटेनेंस, डोमेस्टिक वायलेंस का मामला है तो इन केसेस को जल्दी से जल्दी डिसाइड करवाने का प्रयास करें, ताकि आप सबूतों को कोर्ट में रख सकें और कोर्ट को बता सकें कि मामला झूठा है और हमारे पास सारे सबूत हैं। तो इसको सुपरफास्ट चलाएं और इंटरिम ना लगे और जल्दी जल्दी इस केस में करें, ताकि आप इंटरिम से बचें
और फाइनल में सारा पोल खुल जाए और आपको एक पैसा ना देना पड़े और आप यहाँ पर बच सकते हैं। नंबर 4, झूठे सबूत देने पर, झूठा एफिडेविट देने पर, झूठा सबूत देने पर, झूठा एफिडेविट देने पर आप उसी केस में ट्रायल के दौरान BNSS भारतीय सुरक्षा संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के अंतर्गत धारा 379 सेपरेट धारा 215 के अंतर्गत आप तत्काल आपराधिक मामला दर्ज करवा सकते हैं। झूठे सबूत दिए तत्काल करवा सकते हैं, झूठे एफिडेविट दिए तत्काल करवा सकते हैं। और जब ये साबित हो गया कि एफिडेविट उसने दिया, सबूत आपने दिया और कंप्लेंट आपने दी, तो यहाँ पर बहुत देर नहीं लगने वाली है, सीधे इस मामले में यहाँ पर सजा हो सकती है। और इलाहाबाद हाई कोर्ट का लेटेस्ट जजमेंट है जिसमें कहा गया कि सबसे पहले इस मामले को निपटाया जाएगा, बाद में मेन पिटीशन को सुना जाएगा। और उसमें भी लिमिटबद्ध किया कि 3 महीने के भीतर इसको निपटाया जाए और फिर इसके बाद मेन पिटीशन को 6 महीने में निपटाया जाए, लिमिटेशन भी कर दिया। तो अगर पत्नी झूठे सबूत देती है, झूठे एफिडेविट देती, पत्नी क्या कोई भी व्यक्ति दे, तो उसके विरुद्ध इन सेक्शन के अंतर्गत और इसमें BNS की धाराएं इंक्लूड होंगी, जैसा अपराध वैसा उन धाराओं के अंतर्गत सजा, ये भी ध्यान रखिएगा। तो इस वजह से भी कई बार पत्नी आपसी सहमति सेटलमेंट कर लेती है, सारे केस वापस ले लेती है और आपको एक पैसा भी नहीं देना पड़ता और डिवोर्स भी मिल जाता है। आपके ऊपर आपराधिक मामला दर्ज कराया था, झूठे आरोप लगाए थे, झूठे सबूत दिए थे, लेकिन कोर्ट में जाके पोल खुल गई और मामला डिसमिस हो गया और आपको बरी कर दिया कोर्ट ने। तो कानून ये कहता है कि कोई भी व्यक्ति किसी व्यक्ति के ऊपर झूठे आरोप लगाता है, उसके ऊपर झूठे केस करता है, तो उसको ये अधिकार है कि वो उस व्यक्ति के विरुद्ध अब आपराधिक मामला दर्ज करवा सकता है, जो कि BNS 2023 के धारा 248 के अंतर्गत मामला दर्ज करवा सकता है और जिसमें उसे कोर्ट जुर्माना लगाएगी, छोटा मोटा नहीं, 2 लाख रुपए तक, या फिर जुर्माना और सजा दोनों सुना देगी। तो ये भी एक पति के लिए या कोई भी व्यक्ति हो उसके लिए अगर झूठा केस किया, अगर पत्नी ने झूठा दहेज उत्पीड़न का केस किया था, तो फिर ये सेक्शन आप प्रयोग कर सकते हैं और ऐसे में पत्नी फिर आपके साथ सेटलमेंट करने के लिए तैयार हो जाएगी और सारे केसेस वापस भी लेगी और आपके साथ आपसी सहमति से बिना पैसे के लेन देन के डिवोर्स भी हो सकता है। आज के केस स्टडीज़ के इस लेक्चर में इतना ही। मैं हूं मुकेश जैन। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और हमेशा ध्यान रखें आपके विरुद्ध कोई भी अगर झूठी शिकायत करता है या फिर झूठे केस करता है या फिर झूठे सबूत देता है, झूठे एफिडेविट देता है, तो इन सब के लिए सेक्शन बने हुए हैं। BNSS का सेक्शन 379, 215 और IPC का सेक्शन 248 आप गूगल कर लीजिएगा, इसकी परिभाषा आप हिंदी में पढ़ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।